आज हमारे पास बहुत ही ज़बरदस्त फेनियाँ बन चुकी हैं। ये नॉर्मल सेवइयों से थोड़ी अलग होती हैं और थोड़ी सी डिफरेंट बन के तैयार होती हैं। बहुत ही टेस्टी होती हैं, इनका टेस्ट बहुत ही अलग होता है। आपने रेसिपी को ट्राई ज़रूर करना है। स्पेशली पंजाब साइड के लोग जो हैं वो इनका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करते हैं और रमज़ान में इनका इस्तेमाल बढ़ जाता है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हेल्दी भी होती हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसी दौरान अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ मैंने ले लिया है आधा किलो दूध और इसके अंदर मैं शामिल करने लगी हूँ तकरीबन 2 बड़े चम्मच भर के मैं शामिल करने लगी हूँ चीनी के। और इसको जो है इसी तरह हम बॉयल आने तक दूध को हम पका लेंगे ताकि अच्छी तरह से चीनी भी इसमें घुल जाए और दूध पे भी अच्छा सा बॉयल आ जाए। दूध जो है हमारा बॉयल हो रहा है बहुत अच्छी तरह से। दूध की इसकी एक ट्रिक ये है कि इसको आपने इस तरह से किसी भी चम्मच की मदद से बार बार ऊपर से नीचे इसको गिराना है। इससे दूध में बहुत अच्छा सा वॉल्यूम आएगा, चीनी बड़ी अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगी। बस हमारे पुराने ज़माने के लोग कहते थे कि ये एक ट्रिक है, ये जब भी आप मीठा बनाएं तो इस तरह से दूध जो है वो बड़ा अच्छा जायकेदार हो जाता है। तो अपने बड़ों की ट्रिक हम फॉलो कर रहे हैं। अब ये देख सकते हैं आप, ज़बरदस्त इसके अंदर बबल्स आ चुके हैं, दूध में बॉईल आ गया है। मैंने ले ली हैं फेनियाँ और फेनियाँ मैं इसमें शामिल करने लगी हूँ। तकरीबन ये मैंने आधा पैकेट जो है वो फेनियों का ले लिया है, वो मैं इसमें शामिल कर दूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और अच्छी तरह से इसको कर लेना है मिक्स। फेनियाँ अपने हिसाब से आप शामिल करें। बस ये याद रखिएगा कि जब फेनियाँ जो हैं वो ज़रा आम सेवइयों के मुकाबले में होती हैं, थोड़ी सी ज़्यादा दूध को चूसती हैं, तो इतनी ज़्यादा मत शामिल कर दीजिएगा। बस अपने हिसाब से देखिएगा कि इतनी ही हो कि जब इनको हम ठंडा करने के लिए रखें तो ये बिल्कुल दूध को चूस ना लें और दूध इनमें से ख़त्म ना हो जाए, क्योंकि ठंडा होने के लिए भी इनको जब हम रखेंगे तो ये काफ़ी सारा दूध जो है वो सोख कर लेती हैं। इस तरह से करते हुए बस 2 से 3 मिनट हमने इसको पकाना है, अच्छा सा एक बॉयल आ जाए और बस बहुत ही टेस्टी, बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही लजीज हमारी फेनियाँ बनके तैयार हो चुकी हैं। इसमें आपको किसी भी किस्म की मज़ीद चीज़ डालने की ज़रूरत नहीं है, कोई भी एक्स्ट्रा चीज़ डालने की, कोई खोया, कोई ड्राई फ्रूट अगर आप डालना चाहें, आपको पसंद है तो आप डाल सकते हैं, वरना ये इस बग़ैर इन सारी चीज़ों के भी बहुत ही ज़बरदस्त और मज़ेदार बनके तैयार होती हैं। आपने ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई करना है और ज़रूर बताइएगा कि आपको रेसिपी कैसी लगी। काश मैं आप लोगों को खुशबू सुंघा सकती तो मैं बताती। इंतहाई लजीज खुशबू इसमें से उठ रही है और बहुत ही ज़बरदस्त मज़ेदार। इनको हम जो है वो बस फ्लेम को मैं करने लगी हूँ ऑफ़ और सबसे आखिर में इसको एक बाउल में ट्रांसफ़र कर लेंगे और इसको ठंडा करने के लिए हम रख देंगे फ्रिज में, क्योंकि ये ठंडी ही मज़ेदार लगती हैं, ये गरम अच्छी नहीं लगती। अच्छी चिल हुई भी हों तो बहुत मज़ा करती हैं। आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, बॉयल आ चुका है। फ्लेम को मैं ऑफ़ करने लगी हूँ। जनाब मैंने फ्लेम को ऑफ़ कर दिया है और इसको हम छोड़ देते हैं थोड़ी देर ठंडा होने के लिए, फिर इसको हम निकाल लेंगे एक खूबसूरत से बाउल में। फेनियाँ हमारी तैयार हो चुकी हैं, मैंने इन्हें डिश आउट कर लिया है। बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही टेस्टी रेसिपी को ट्राई ज़रूर कीजिएगा और मुझे दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। फिर मिलेंगे किसी नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।